हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग जो है सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि फूड के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब देखिए कि हम लोग ये तो समझते हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, राइट। जब भी हम कमजोर फील करते हैं तो लोग कहते हैं खाना खा लो। कोई आदमी अगर बहुत दुबला पतला हो गया तो भाई खाना खा लो। कोई आदमी अगर बार बार बीमार पड़ता है, भाई खाना ढंग से खाया करो। तो आखिरकार खाने पे ही सारा जोर क्यों है? या फिर आपने बहुत सारे जो है ये वो सप्लीमेंट्री फूड जो होते हैं, बॉर्नविटा, कम्प्लान वगैरह, सब नहीं खाते ही बच्चा जो है तेजी में तार के पेड़ की तरफ बड़ा होने लगता है। क्यों होता है भाई? ये मैं नहीं कहता कि बॉर्नविटा से आदमी बड़ा हो जाता है, मैं बस ये कहता हूं कि सब कुछ, चाहे हमारे ग्रोथ की बात हो, हमारे हेल्थ की बात हो, हमारे एनर्जी लेवल की बात हो, इन सभी चीजों के लिए जो है कहीं ना कहीं फूड जो है वो रोल प्ले करता है। तो कैसे करता है? तो देखिए, फूड के जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फूड जो हम खाते हैं, इसी फूड में सारा वो एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि इन सभी चीजों में हमारी मदद करता है, ठीक है। हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करने से लेके, हमारी ग्रोथ से लेके, हमारे हेल्थ तक सारे जरूरतों को पूरा करने का एसेंशियल कंपोनेंट जो है वो फूड में मौजूद होता है। और यही कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स required for maintaining our body. Okay, वो जो है केमिकल सब्सटेंसेस है that provide nourishment for the proper growth and development of our body. Okay, अब हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है हेल्दी और फिट रहने के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। हमें जो है फूड चाहिए एनर्जी के लिए, हमें फूड चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तथा अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, और इसे जो है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है यूटिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में आप लोग जो है क्लास 7 में और डिटेल में पढ़िएगा, और क्लास 10 में जाके जो है और ज्यादा डिटेल में इसको समझिएगा। लेकिन बस इतना समझ लीजिए अभी कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, अब फूड आइटम्स बेस्ड ऑन लाइक न्यूट्रिएंट्स, फूड आइटम्स को जो है आप एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड में डिवाइड कर सकते हैं। एनर्जी गिविंग फूड जो है, इसमें आपको जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है। बॉडी बिल्डिंग फूड जो है ये रिच इन प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटेक्टिव फूड जो है वो विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं। ओके, सो लाइक दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट दे प्रोवाइड। अब अभी जो है हम लोग सबसे पहले एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रिंसिपल सोर्स है। रिमेंबर, प्रिंसिपल सोर्स है, प्रमुख सोर्सेज है, सॉरी ये प्रिंसिपल सोर्सेज में से एक है, समझ गए। आपके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो सोर्सेज हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रमुख सोर्सेज में से एक है। फैट भी जो है इसके अलावा इसमें हेल्प करता है। तो खैर चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन आवर बॉडी। दे आर कंपाउंड्स दैट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इन तीनों एलिमेंट से मिलकर जो है आपका ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो बनता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का एक मेजर जरिया है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह हो गया, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि स्टार्च आता है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कैसे। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो कि जल्दी जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। अब आप लोगों ने बचपन वो अभी भी देखा होगा शायद, वो ग्लूकोन-डी वाला एड ना, कि थका हुआ आदमी है गर्मी के टाइम में, फटाक से एक गिलास पीता नहीं है कि बिल्कुल भाई उसके अंदर जो है जबरदस्त जो है एकदम से एनर्जी लेवल आ जाती है। या फिर हमारे यहाँ लोग जब धूप में थके मांदे आते हैं तो उनको जो है वो शरबत वगैरह घोल के पिलाते हैं, इसमें कि चीनी मौजूद होता है। तो ये शुगर जो है वो क्या है? ये जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, जो कि जल्दी से डाइजेस्ट होकर आपको तुरंत जो है एनर्जी दे देता है, ठीक है। वो जो है डायरेक्टली जो सिंपल सब्सटेंसेस है, नॉर्मली ग्लूकोज, उसमें जो है उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर जो है ब्लड जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और यूज कर लेगा। अब ये प्रोसेस थोड़ा समझा देता हूं। देखो, होता है क्या है
कि आपके बॉडी में जो है एनर्जी के तौर पर यूज होगा ग्लूकोज, ठीक है। तो आप जो भी फूड खाते हो, चाहे आप जो है स्टार्च रिच फूड खाओ या फिर आप शुगर जैसे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कंज्यूम करो, आपकी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करके जो है क्या करेगी, ग्लूकोज में रिड्यूस करेगी। और वो ग्लूकोज जो होगा वो क्या होगा, फिर वो जो है आपके सेल तक जो है जाएगा। आपकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे जो है सेल्स से बनी हुई है, और इन सभी सेल्स तक जो है वो ग्लूकोज जो है पहुंचेगा, और बाद में वो सेल क्या करेगा, उस ग्लूकोज से एनर्जी निकाल के जो है यूज करेगा। और सभी सेल तक उस ग्लूकोज को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी पता है, आपके ब्लड की होगी। क्योंकि आपके बॉडी का डाइजेशन पता है कहां पे खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खत्म होता है, छोटी आंत में जाके खत्म होता है। मुंह से शुरू हुआ, पेट वेट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है छोटी आंत, उसमें जाके आपका डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा होता है। और वहीं पर जो है ग्लूकोज फलाना ढिमका जो भी होता है, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन वोटीन विटामिन सब, वो सब वहीं पर जो है कह सकते हो कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में अवेलेबल होता है। ब्लड वहां से उठा के उसको जो है हर एक सेल तक पहुंचा देता है, समझ गए। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जो है डायरेक्टली जो है ग्लूकोज में ब्रेकडाउन उनका हो जाता है, और फटाफट ब्लड जो है वो इन्हें एब्जॉर्ब करके जो है सारे सेल तक पहुंचा देगा। फिर इसके जो है एग्जाम्पल हैं जैसे कि शुगर, फिर जैसे कि शुगर के जो एडिबल फॉर्म्स हैं जिसमें सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, माल्टोज है और ग्लूकोज है। ये सारे जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। ग्लूकोन डी का ऐड भी देखे थे ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनको पचाने में लंबा टाइम लगता है, ठीक है। पहले जो है इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक किया जाएगा, उसके बाद जो है इनको सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया जाएगा, और फिर जो ये सिंपल शुगर्स हैं ग्लूकोज वगैरह, इनको जो है ब्लड जो है एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे बॉडी के ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब देखिए, दिन भर में आप केवल चीनी फांकते रहिएगा तो फिर दूसरी प्रॉब्लम भी हो जाएगी ना। तो नॉर्मली हम लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट का पता है सोर्स क्या है, अनाज खाते हो ना, मकई खाते हो, चावल खाते हो, गेहूं खाते हो, ब्रेड खाते हो, आलू खाते हो ना, इन सभी में स्टार्च मौजूद होता है, ठीक है। और ये स्टार्च जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट के रिक्वायरमेंट को मेजरली पूरा करता है। अब अगर आप जितने आपकी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट जो है अगर आप कंज्यूम करिएगा तो फिर जो है क्या होता है, ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और इसलिए जो है अक्सर लोग क्या कहते हैं कि जितना खाइए उतना जो है काम जरूर कर लीजिए, इससे जो है मोटापा नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो फैट है वो बॉडी में स्टोर रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी अगर आपको खाना नहीं मिलेगा ना तो ऐसे में जो है बॉडी क्या करती है, वो फैट को ही ब्रेक करके जो है एनर्जी के तौर पर यूज करना शुरू कर देती है। क्योंकि फैट भी क्या है, ये भी तो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट से ही जो है ये बना हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि लंबे टाइम जैसे लोग फास्टिंग वास्टिंग सब करते हैं ना, उपवास वगैरह सब रखते हैं, या जब लोग मेजरली डाइटिंग वाइटिंग पे चले जाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट का यूज करना जो है बहुत ही कम कर देते थे। ऐसे केस में बॉडी एनर्जी के लिए क्या करती है, फैट को ब्रेक कर करके जो है उसका जो है उससे जो है वो एनर्जी निकालना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि फूड आइटम में जो है कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स लाइक इसके लिए जो रिक्वायरमेंट केमिकल्स की होगी वो अभी आपके घर पे नहीं हो सकती है, तो चलिए एक्टिविटीज को रहने देते हैं स्कूल के लिए। अब आगे बात करें हम फैट्स की, तो फैट भी जो है वो भी क्या है, वो भी जो है वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना हुआ है। जो कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन है वही फैट का भी कंपोजिशन है। और हो भी क्यों ना, हमने पहले ही देखा है कि कार्बोहाइड्रेट ही जो है जब यूज नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट तभी वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैट भी जो है वो क्या है, एनर्जी गिविंग फूड ही है। ये कह लो कि तुम्हारा रिजर्व वाला टंकी है, समझे कि नहीं। 1 ग्राम फैट जो है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में डबल एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। और फैट जो है वो दोनों एनिमल्स और प्लांट सोर्सेस दोनों से ये ऑब्टेन किया जाता है। और फैट रिच फूड आइटम्स जैसे कि आपका बटर हो गया, घी हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, ये सब हम एनिमल्स से हासिल करते हैं। दूसरी तरफ वेजिटेबल ऑयल्स है ना, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, या फिर नट्स जैसे कि आलमंड्स, कैज्यू, ये सारे जो है प्लांट से पाए जाने वाले फैट्स हैं। अब सवाल ये उठेगा कि जब कार्बोहाइड्रेट ही फैट बना देता है तो फिर फैट लेने की क्या जरूरत है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी काफी जो है मान लीजिए कि मेहनत करने वाली लाइफ स्टाइल है,
तो ऐसे में जो है अगर उनको केवल भात दाल खा के अगर पेट भरना पड़े तो भाई बहुत खाना खाना पड़ जाएगा ना। हाँ, और जो कि एफिशिएंट नहीं है सिस्टम के लिए। और ऐसे में जब आप फैट रिच फूड खाते हैं जैसे कि बटर घी वगैरह सब, तो आपको जो है जबरदस्त एनर्जी जो है वो दिन भर मिलती रहेगी, टेंशन ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि चाहे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड हो या फिर काफी ज्यादा फैट रिच फूड हो, इसकी अगर आप फैट रिच फूड खाते हैं और अगर आप उस हिसाब से मेहनत नहीं करिएगा ना, तो फिर जो है आपका वजन बढ़ेगा और बाद में जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और एक्सेस फैट का कंजम्पशन जो है उसकी वजह से जो है कोलेस्ट्रोल जो है एक केमिकल है ये, वो जो है आपके आर्टरीज में जमा होने लगता है। आर्टरीज और वेन्स पता होगा ना, जो ब्लड पहुंचाने और ले जाने का काम करती हैं, उनमें ये कोलेस्ट्रोल जमा होने लगता है और उनको नैरो कर देता है। और इसकी वजह से जो है आर्टरीज में ब्लड का फ्लो जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक और दूसरी भी हार्ट की बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। इसलिए आदमी को फैट रिच फूड तभी खाना चाहिए अगर उस फैट को पचाने के लायक मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, नहीं तो भैया कम खाइए, स्वस्थ रहिए, वरना कहीं आर्टरीज वगैरह जो है चौक हो गया तो सोच लीजिए इलाज करवाना बहुत महंगा पड़ता है। तो देखो, मॉडरेट क्वांटिटीज में फैट खाना जो है हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। ठीक है, क्योंकि फैट जो है वो हमारे स्किन के नीचे जो है एक लेयर भी फॉर्म करता है और हमें वार्मथ भी प्रोवाइड करता है। फिर फैटी टिश्यूज अगर लेकिन किसी जो सर्टेन ऑर्गन्स जैसे कि आईज किडनीज, उनके आसपास जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो इन ऑर्गन्स को जो है प्रोटेक्शन देते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। कभी थोड़ा बहुत चोट वोट भी लग गया ना तो ये बचा लेंगे। अब आगे जो है एक और एक्टिविटी है जहां पर आप पाइए कैसे जो है किसी गिवन फूड आइटम में फैट है मौजूद या फिर नहीं है। अगेन लाइक दिस इज वन एक्टिविटी विच यू कैन नॉट डू एट होम, क्योंकि इसके लिए भी केमिकल की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए छोड़िए एक्टिविटी को। अब एक चीज बताइए आप कि जंक फूड जो है, इसे जंक क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि जंक फूड में जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। इन फूड आइटम्स में फैट काफी ज्यादा होता है, शुगर का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बाकी मिनरल्स विटामिन सबकी जरूरत होती है ना हमें, और अच्छे फैट की जरूरत होती है, गुड शुगर की जरूरत होती है। और इसीलिए जो है जंक फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, कैंडीज, ये सब बेहतर बचा के ही खाया करिएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आज के सेशन में हमने क्या देखा कि फूड जो हम खाते हैं उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट के दो फॉर्म हो गए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी गिविंग फूड में जो है फिर आपका फैट भी आता है। फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को जो है डाइजेस्ट होने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। फैट जो कि अनदर एनर्जी सोर्स है, वो जो है प्लांट और एनिमल दोनों सोर्सेज से मिलता है और ये भी इंपॉर्टेंट एनर्जी गिविंग फूड है। 1 ग्राम फैट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में डबल एनर्जी देता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए जब आप 1 ग्राम फैट खाते हैं तो उस हिसाब से आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अब जो है आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। अगले सेशन में जो है बात करेंगे फिर प्रोटीन्स वगैरह का क्या रोल होता है। ओके, सो वेल, सी यू देन, बाय बाय।